हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट वीडियो में आपने जीरो डिवीजन एरर कैसे उसको हैंडल कर जाना और वैल्यू एरर के बारे में आप इंट्रोडक्शन वाले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर भी हम यहाँ पर इन तीनों को रिपीट करेंगे। बस जो मेन है वो है एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन एक बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग टाइप है पाइथन के अंदर, जो हर प्रकार की एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है, किसी भी प्रकार के एरर को कैच कर सकता है। पहले एरर जनरेट करते हैं, इस कोड को रन कर एंटर हमने नंबर एंटर किया तो पहले एरर जनरेट करते हैं, देन वी विल सॉल्व देम और हम एक्सेप्शन लगा देंगे कि हमारा प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। सो एंटर नंबर मैंने किया 0, हमारे पास आ गया जीरो डिवीजन एरर, जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा ही होगा कि जीरो डिवीजन एरर क्यों आता है। जब हम 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 0 से ये डिफाइंड नहीं है मैथ और ये नहीं होती है, सो फिर जीरो डिवीजन एरर बाय डिफॉल्ट आता है। अगर हम किसी भी वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर 0 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो वहां पर एरर जनरेट हो जाएगा। और इसको डिवाइड बाय 0 से हम करेंगे तो आपने देखना ये एरर नहीं देगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इसने मैसेज दे दिया हमारे को एक कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो आप ही देख सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है मैथमेटिकल में। और इसी प्रकार से यहां पर भी यही क्या आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड टाइप का एरर हम क्रिएट एंटर नंबर। सो यहां पर एंटर नंबर हम करते हैं ये वाला वैल्यू एरर। अब आ गया जी वैल्यू एरर। सो यू नो दैट कि वैल्यू एरर जब हमारी जो डाटा टाइप में जो वैल्यू है वो करेक्ट ना हो, वो ऑपरेशन के लायक नहीं है, इन केस वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे इनपुट एंटर नंबर तो ठीक है, लेकिन हम उस क्योंकि जो वैल्यू है यहां पर देखिए इंटीजर हम कन्वर्ट करने चाह रहे हैं, और क्योंकि ASDF कोई नंबर थोड़ी है, तो ये ना इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में लेता है इनपुट पाइथन के अंदर। एंड अगर हमने उस इनपुट से डिवाइड करना है 10 को, तो हमारे को वो उसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन स्ट्रिंग इंटीजर में हम इस तरह डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ देखो लिख के आ रहा है नंबर, एंड इस वेरिएबल में यूजर इनपुट जो है उसको कन्वर्जन करके हम स्टोर कर रहे हैं। एंड रिजल्ट के अंदर यहाँ 10 है, 10 वैसे ही मैंने लिया है, इसको आप 20 भी ले सकते हैं। एंड डिवाइड बाय नंबर, एंड नंबर से हम क्या कर सकते हैं, नंबर से यानी कि जो इनपुट यहाँ स्टोर हुआ उससे ये डिवाइड हो जाएगा 20, एंड देन इट विल प्रिंट रिजल्ट। ये एफ स्ट्रिंग है, ये रिजल्ट एक कमेंट है, यानी कि डिस्प्ले जो मैसेज होगा, और यहाँ पर वैल्यू है जो हम रिजल्ट को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। एंड जब हम इसको रन करते हैं देन वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ एरर। और ये इन दोनों एरर को अब हमने हैंडल करना, या कल को कोई तीसरा एरर भी आ जाता है, कोई इस तरह के एरर आते रहे, तो उनको जब अगर हमने हैंडल करना है तो हमने एक ही कोड से हैंडल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। सो मैं एग्जांपल वाइज आपको इसमें बताता चलूंगा। जैसे हमारे पास जीरो डिवीजन एरर है, ये हमने ले लिया, एंड जीरो डिवीजन एरर पे आए कैन नॉट एंटर डिफरेंट नंबर, एंटर डिफरेंट नंबर। वैल्यू एरर में हम दिखा देंगे प्रिंट करके प्लीज एंटर ओनली नंबर, पर हम लगा देंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन, और इसको हम स्टोर कर लेंगे। ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसकी कि क्या है ये। एंड प्रिंट एरर ऑक्यूरेड, एंड इधर एल्स प्रिंट नो एरर, और फाइनली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहां से हमें ये पता लगता है कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेस। एंड इन एक्सेप्शन के थ्रू हम कैच कर लेंगे। अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, तो ही मैं अलग अलग इसमें शब्द आपके सामने यूज कर रहा हूं ताकि आप अलग अलग एंगल से इसको समझ सके। एंड अब हम इसको रन करेंगे, एंड लेट्स सी एंटर नंबर, यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, एंड आप देखिए हमारा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया। हम कैन नॉट डिवाइड बाय 0, जो हमने एरर वहां मैसेज करना चाहा वो हमने एरर मैसेज किया यूजर को, और एंटर डिफरेंट नंबर, और यहाँ पर मैसेज आ गया एंटर डिफरेंट नंबर। यहां से हमने इस एक्सेप्शन जो बीच में यहाँ पर एरर आया वो इस एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल हुआ, जीरो डिवीजन एरर के थ्रू हैंडल हुआ। नाउ अब हम दूसरा एक्सेप्शन को रन करते हैं, एंड इस बार ही हम BBDD टाइप करते हैं, जो कि इंट में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा स्ट्रिंग को, और फिर तो डिवाइड तो दूर की बात है। सो एंटर हमने किया तो यहाँ लिखिए प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, क्योंकि अब पता लग गया उधर DD टाइप हुआ, यानी कि इंटीजर वैल्यू इनपुट तो रिसीव हो गया एज अ स्ट्रिंग, तो हमने ले लिया, बट हमने उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और हम उसको जो यहाँ पे कन्वर्जन नहीं इसका कर पाएंगे। एंड सो प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, तो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये आपको पता ही है कि चलेगा ही चलेगा, कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और तीसरा, अगर हम यहाँ पर सही नंबर टाइप करते हैं 10 मैंने कर दिया, सो आप देखिए रिजल्ट 2.0 नो एरर। अब एल्स वाला चल गया, यहाँ पर एक्सेप्ट इन द सेंस कोई एरर नहीं आया है, एंड फाइनली कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेस। ये आपने तीनों चीजें देख ली। अब हम मान लीजिए कि अगर हमने इनको नहीं लगाते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं एक्सेप्शन, बट हम एक ही सोल्यूशन चाहते हैं एंड फर्स्ट सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए अब मैंने वो हटा दिया, देखिए ये मैंने कट कर दिया यहाँ से, या हम इनको कमेंट कर देते हैं, एंड अब हम इस कोड को रन
करते हैं, एंटर नंबर। अब मैं फिर एरर निकालूंगा, मान लीजिए 0 एंटर करते हैं तो देखिए एरर ऑक्यूर्ड डिवीजन बाय 0। तो यहाँ पर सिंपल है कि डिवीजन बाय 0 हमने तो खाली इतना ही लाइन दिया था। अब देखिए आप बोलेंगे कि डिवीजन बाय 0 ये एक लाइन कहां से आया, ठीक है अभी मैं समझाऊंगा इसको। दोबारा कोड रन करेंगे, अब हम यहाँ पर dd टाइप करते हैं, एरर ऑक्यूर्ड इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, जितना भी आपके एक्सेप्शन है, चाहे जो मर्जी एक्सेप्शन आए, इट विल हैंडल ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन, एरर, कैच, और उस कैच को जो वो एरर है उसको यहां से हम कैच कर लेंगे। एंड उसके बाद एज ई के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया, ई एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर स्टोर कर दिया। आप एफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। नाउ अब हमने प्रिंट कर दिया एफ एरर। अब आप पूछेंगे जी कि एफ के अंदर स्टोर क्यों किया, तो मैं आपको बताता हूं। देखो आपने लॉग फाइल देखी होगी, सर्वर कई बार प्रॉब्लम कर देता है, या वेबसाइट में कई बार प्रॉब्लम आ जाए, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या किसी टूल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें पता तो लगना चाहिए ना कि एरर क्या है। ओके, तो वो एरर जब आता है तो मान लीजिए सर्वर एरर है, वेबसाइट स्लो, वेबसाइट नहीं रन कर रहा है, सर्वर डाउन है या सर्वर क्रैश हो गया है, तो हमने वो चेक करना है कि भाई सर्वर क्रैश कैसे हुआ। सो जब हम उस सर्वर फाइल में जाएंगे, यानी कि उस फाइल में जाएंगे हम जहां पर लॉग फाइल हमने सर्वर एक्टिविटी है, वो कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है उस लॉग फाइल के अंदर, और फिर हम उस लॉग फाइल को ओपन करेंगे और वहां हम देख लेंगे कि ये एरर इतने बजे आया है। ओके, सो और ये करने से हुआ है, ये किया गया है, या कोई भी एरर जो किस वजह से आता है। सो एरर ऑक्यूर्ड आ गया, हमने सिंपल एरर ऑक्यूर्ड लिख दिया। आगे हमने उस एरर जो भी वो एरर कैच करेगा वो एफ के अंदर आ गया, हमने स्टोर कर लिया, एंड वो ऑटोमेटिक मेरे को दिखा देगा कि इनवैलिड लिटरल। तो जब वो कस्टमर सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट टीम उसको देखेगी तो नेचुरल सी बात है, उनको समझ आ जाएगा कि ये एरर इस वजह से आता है। सो बजाय कोड में बार बार वैल्यू एरर और ये चीजें डिफाइन करने के, हम डायरेक्टली एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज द वे नॉन एग्जिट एक्सेप्शन, किसी भी प्रकार की जो एक्सेप्शन है वो हमारे पास आती है, आप इसको, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज एक्सेप्शन